इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चौकस सुरक्षा पर फोकस की। सरकार की कोशिशों के बीच महिलाओं को प्रताड़ना, छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदात का शिकार होने से बचाने के लिए यूपी महिला आयोग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसके लिए आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर कई नए अहम सुझाव दिए हैं। नए सुझावों में पुरुष टेलर महिलाओं की माप न ले, जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर रखने सहित महिलाओं की आवक वाले सभी स्थानों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने पर जोर दिया गया है। और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर्स, नाट्य कला केंद्रों और स्कूल बसों में भी महिला कर्मचारियों की उपस्थिति बाध्यकारी बनाने को कहा गया है। साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षित उचित शौचालय सुविधा मुहैया कराने को भी जरूरी बताया गया है। सबसे पहले आइए आपको सुझावों को विस्तार से बताते हैं और क्या कुछ वो सुझाव हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी महिला आयोग ने हाल ही में एक बैठक में अपनी कई सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके। आयोग के अनुसार टेलर्स, कपड़ों की दुकानें, जिम, योग सेंटर और कोचिंग सेंटरों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति को अनिवार्य करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कपड़े सिलने के लिए महिला टेलर द्वारा ही महिलाओं की माप लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुरुषों द्वारा महिलाओं की माप लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की बात भी कही गई है, ताकि वहां पहुंचने वाली युवतियों की निगरानी बढ़ाई जा सके। महिला आयोग ने ये भी सुझाव दिया है कि स्कूल बसों में एक महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर की अनिवार्य रूप से मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी तरह नाट्य कला केंद्रों में भी महिला डांस टीचर की नियुक्ति की सिफारिश भी महिला आयोग की ओर से की गई है। आयोग के इन प्रस्तावों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का माहौल बनाया जा सके। बिल्कुल सही भेजा है प्रस्ताव, जो भेजा गया है बिल्कुल ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रस्ताव गए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। आजकल जहाँ पर महिलाएं हैं वहाँ पर क्राइम भी हो रहा है। तो महिलाओं के साथ जैसे कि कहीं शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था के साथ एक महिला का शौचालय हमेशा अलग होना चाहिए। जिनमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो जहाँ पर सिखाने वाले जेंट्स होते हैं, वहाँ एक लेडीज महिला ऐसी रखनी चाहिए जो अगर कोई हादसा होता है या कोई भी उसके साथ घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जानकारी वो दे। दूसरी चीज़, जैसे बसों में है, ट्रेवल करते समय हर बस में नहीं, लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए एक महिला होनी चाहिए उसके लिए, कि जैसे कंडक्टर आजकल महिला हो गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मेरी समझ से तो मोहर लगानी चाहिए। सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, महिलाओं के लिए जागरूक कर दिया है। एक जैसे ये हुआ है कि आप टाइम के बाद महिला ड्यूटी को नहीं रोकेंगे, एक टाइम टेबल से उसकी ड्यूटी चलेगी महिला के लिए, बहुत अच्छा किया है। जैसे एक सरकार ने और किया है कि रात में अगर कोई महिला परेशान होती है तो वो 112 डायल करके उसको उसके घर तक छोड़ा जाएगा। इसी तरीके से मेरा मानना ये भी है कि सरकार ये प्रस्ताव जो है ये भी पारित करे, ताकि सबको महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। जो छोटे-छोटे हादसे अभी उन पे नज़र नहीं है, उन पे हो जाए। बस मेरा तो यही कहना है।
महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से लागू व्यवस्थाओं पर अमल कराने के प्रति प्रायः उदासीनता का भाव दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित नाकाफी सीटों पर भी आमतौर पर पुरुष यात्रियों का कब्जा दिखाई देता है। इससे अकेले सफर करने वाली महिलाओं को आमतौर पर पुरुष यात्रियों से सीट साझा करते हुए यात्रा करने को मजबूर होना पड़ता है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी सर्विलांस की उपलब्धता के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सेटअप लगवाने के बाद रख रखाव कराने में लापरवाही रहती है, जिससे आवश्यकता पर फुटेज नहीं प्राप्त हो पाती है। छोटे शहरों में टेलरिंग पेशे में गृहिणी शामिल तो है, लेकिन वह स्वयं टेलरिंग शॉप न संचालित कर घर लाकर जॉब वर्क करती हैं। इसीलिए आयोग की सिफारिश पर अमल शुरू होने से महिलाओं को सुरक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। करने गए सभी जगह महिलाओं की सुरक्षा करी जाए। कॉलेज हैं और जहाँ भी है कुछ भी हो सब जगह कैमरा लगाए जाए और सरकार की ओर से ये सुरक्षा अच्छी करी गई है। कैमरा लगाए जाए आदेश ठीक ही कर। अच्छा, तुम सरकार के इस आदेश को कैसा मानती हो? बढ़िया माने जाने चाहिए। तो आप क्या कैसा वो चाहती हैं? शिक्षा के लिए लगा रहे हैं, अपनी शिक्षा हो जाए, सब कुछ क्या बनाना क्या सुरक्षा हो जाएगी, सही बात है। और क्या सरकार से अपील करती हो तुम? और क्या अपील करना चाहती हो? जो चाहो वो बताओ, हमें सब करने की तैयार रहते हैं। तो शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की, उसमें दीपिया कह रहा हूँ क्या बात है, शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, आप खुश हैं इस आदेश से? हाँ, खुश हैं। महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव को महिला सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव न केवल सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ाते हैं। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आवश्यक संशोधन की उपलब्धता और कार्यान्वयन की निगरानी। फिर भी महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसी पहले निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चौकस सुरक्षा को लेकर खास कदम उठाए जाने की बात सामने आई है, जो महिलाओं के लिए एक बेहद शानदार कदम है। इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हैं। निकेत तिवारी लखनऊ से, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे साथ में है और राजू शर्मा मेरठ से है, शानू कुमार बरेली से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक प्रवक्ता भी हमारे साथ में है। पूजा मिश्रा सपा के प्रवक्ता जुड़ेंगी और अविरल मलिक हमारे साथ में कुछ देर में होंगे बीजेपी की ओर से, और किरण मिश्रा जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा हसन जी हमारे साथ में जुड़ेंगी, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां हमारे संवाददाता निकेत तिवारी ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कविता सिंह चौहान से खास बातचीत की। एक बार वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने एक पत्र जारी किया है सभी जिला अधिकारियों को, जिसमें पत्र में तमाम सुझाव कविता सिंह चौहान जो अध्यक्ष उन्होंने दिए हैं। क्या कुछ सुझाव में वो पत्र में सुझाव है, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कविता सिंह चौहान जी। मैम, जो जिला अधिकारियों को आपने पत्र जारी किया है, क्या कुछ सुझाव है? आखिर बात करें सुरक्षा की, तो हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी आपने पत्र जारी किया, आखिर क्या वजह रही? और सुझाव की अगर बात करें तो क्या कुछ बिंदु हैं सुझाव के? नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है। सरकार बिल्कुल सच कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। ये आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं। ये तो एक सिर्फ कहना चाहिए कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं मैंने उनको किया है, कि जैसे जिम है, उसमें जहाँ महिलाएं जिम करती हैं वहाँ ट्रेनर सारे लड़के हैं। तो मेरा मानना है कि जब महिलाएं जिम कर रही हैं तो वहाँ से महिलाओं को ट्रेनिंग देना चाहिए, या वहाँ लड़कियाँ ट्रेनर हों। क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि कानपुर में भी एक केस हुआ था, और मैं समझती हूँ कि जब आप ना, क्योंकि मीडिया से कनेक्ट हैं और बाहर जाते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को लेकर हमारे पास आती हैं जिम को लेकर के। और जैसे में कि हमारे यहाँ जैसे सुनवाई होती है तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो महिलाएं जिम ट्रेनर से त्रस्त हैं, और वो सिर्फ ये अपने परिवार में जाकर नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उनको रहता है कि या तो परिवार वाले रोक देंगे वहाँ, या फिर कुछ झगड़ा होगा या ऐसा होगा, तो वो नहीं बता पाती हैं, लेकिन हमें बताती हैं। तो देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जिम वालों को जिम बंद कर देना चाहिए, मैं नहीं कहती कि ट्रेनर को भगा देना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि उसमें कोई और मुझे कोई आपत्ति है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर वहाँ महिलाएं जिम कर रही हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके ट्रेनर के तौर पे महिलाओं को रखा जाए। हाँ, और इतना भी कहती हूँ, अगर स्वेच्छा से कोई महिला चाहती है कि मैं किसी बॉयज़ ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लूँगी, तो वो अपनी स्वेच्छा से ले, उसका मालिक उसको लिखवा के ले वहाँ, और जितने भी ट्रेनर हैं
वहाँ सब उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो लड़की हो या लड़के हो, सबका पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आया। क्योंकि अभी तक जो सारी घटनाएं घटती हैं वहाँ से अभी तक हमारी पुलिस को दौड़ना पड़ता है कि भाई कहाँ था, कौन था, क्या लड़का था, क्योंकि जनरली ऑनर के पास ही नहीं होता कि वो कहाँ से आया है, क्या है। तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करा के लड़कों को रखें तो मुझे लगता है कि इसमें जो बातें हैं वो बहुत कम होंगी। दूसरा, अगर महिलाओं को हम कहते हैं कि रोजगार की जब हम बात करते हैं तो देश की आधी आबादी है, जब हर जगह काम कर रही है तो वहाँ भी उन महिलाओं को होना चाहिए। चूँकि अगर बात महिलाओं की हो तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आधी आबादी है और बड़ी संख्या में आज हर जगह हर सेक्टर में कहीं ना कहीं महिलाएं अपना काम भी कर रही हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं आप जिस तरह से अपने पत्र जो लिखा है, लगता नहीं कि इस आधुनिकता के दौर में महिलाएं भी उसका विरोध भी कर सकती हैं कि बहुत सारी ऐसे महिलाएं होंगी जो जाती हैं जिम में तो उनको चाहिए, उनको मेल ट्रेनर चाहिए, तो उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है इसमें। मैं कोई काम ऐसा नहीं करती जिसका मुझे विरोध का सामना करना पड़े। मैं बहुत दिमाग से काम लेती हूँ और बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। मैंने ये कहा आपसे पहले भी कि मैंने ये नहीं कहा कि वो कंपलसरी है कि महिला से ट्रेनिंग लेगी, वो कराने वाले पे डिपेंड करता है। मैंने ये कहा है कि हमारा जो जिम है उस जिम के मालिक को ये करना पड़ेगा कि वहाँ महिलाएं ट्रेनर हैं और उनको अपने पास से एक प्रस्ताव देना पड़ेगा कि जो महिलाएं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं वो ट्रेनिंग उनको महिलाएं कराएंगी, जो एक्सरसाइज के लिए आ रही हैं उनको ट्रेनिंग महिलाएं कराएंगी। लेकिन जो शिक्षा से अपनी महिला अपना ट्रेनर लेती है जेंट्स, वो उसके ऑनर को लिख के देगी कि मैंने अपने शिक्षा से लिया है और इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। तो इसमें किसी भी महिला पे कोई ये बाउंडेशन नहीं है, ना उनकी फ्रीडम पे कोई बाउंडेशन है, उनकी वो स्वेच्छा से कर सकती हैं। पर जबरदस्ती वाली बात कि हमारे यहाँ महिला ट्रेनर है ही नहीं, तो जब हम जिम में जाएंगे तो फिर पुरुषों से ही लेंगे ना, लड़कों से ही लेंगे ना ट्रेनिंग। तो इसलिए वो भी उपलब्धता होना चाहिए और जो महिला अपनी मर्जी से करना चाहती हैं उनको ये लिखित में वो ऑनर ले लें कि भाई हम अपनी स्वेच्छा से हम अपना ट्रेनर ले रहे हैं। क्या लगता है, पत्र आपने जारी किया है तो इसको कितना जल्दी और कब तक इम्प्लीमेंट सरकार या चीफ सेक्रेटरी करा पाएंगे? नहीं, अभी किया है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गणना होगी, कहाँ कितने जिम है, क्या है, हो जाएगा, जल्दी होगा। लेकिन उम्मीद है आपको कि जल्दी इसका इम्प्लीमेंट कर देंगे? बिल्कुल जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया से बात करने। तो ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान थी, जिन्होंने साफ तो बताया कि सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है ताकि ये सुनिश्चित करें कि जितने भी जिम है या जो भी ऐसे स्थान है जहाँ पर महिलाओं की गैदरिंग होती है वहाँ पर सुनिश्चित हो कि महिलाओं का भी होना वहाँ पर अनिवार्य हो। सहयोगी आदित्य के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। तो इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा की करेंगे शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिकेत का ही रुख कर लेते हैं। अनिकेत के पास चलेंगे, उससे पहले माफ कीजिएगा किरण मिश्रा जी का रुख करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किरण जी, बहुत स्वागत आपका और बाकी मेहमानों का भी बहुत स्वागत। किरण जी, इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं? एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की, उनके सशक्तिकरण को लेकर हम तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना आम चीज़ें हैं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कुछ महिलाएं बड़ी असहज हो जाती हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन ये फैसला महिलाओं के लिए हित में है। किस तरीके से आप देख रही हैं, इससे महिलाओं की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत होगी? बिल्कुल, ये महिलाओं के हित में है और महिला आयोग की जो अध्यक्षा महोदया हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि महिला स्वयं चाहे तो ले सकती है, लेकिन वहां पर महिला ट्रेनर होनी चाहिए। अक्सर मैं भी जब देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट्स में महिलाओं का अभाव दिखाई पड़ता है। तो अगर ये कदम उठाया जा रहा है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसको लागू कर पाती है तो ये वाकई सराहनीय कदम होगा। बिल्कुल, यानी ये बेहद शानदार कदम होगा जो महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव उनमें और ज़्यादा पैदा करेगा और थोड़ी आसानी उन्हें ऐसे जगहों पर होगी जहां पर वो इसके पहले अब तक असहज महसूस करती आई हैं। ठीक है, और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब अनिकेत के पास जाएंगे। अनिकेत, हमने देखा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से भी बड़ी बातें कही कि उनका भी कहना है कि हम महिलाओं के हित के लिए ये चीज़ें लेकर आए हैं। हालांकि जो बाउंडेशन है वो कोई भी नज़र नहीं आ रही है। महिला अगर स्वेच्छा से चाहे तो वो जिम में ट्रेनर की अगर हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा अपनी स्वेच्छा से अगर आप कुछ भी चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन बाध्य नहीं होंगी और सुविधाएं सभी के लिए हर तरह की होंगी। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर बात की जाए महिला की सुरक्षाओं की तो आज प्रदेश सरकार की बात हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो तो साफ तौर पर उनका कहना है कि आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। फिर भी कई ऐसे स्थान हैं, अभी कानपुर की घटना को हम अगर देख लें गरिमा, तो कानपुर की घटना से ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होता है इस बात से कि आज ऐसे वो स्थान है जहाँ पर महिलाएं जाती हैं, फिर वो चाहे बुटीक हो या पार्लर हो या फिर जिम हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं की जो संख्या बल है वो अभी फिलहाल कम है।
जो जहाँ भी ट्रेनर है या फिर बुटीक के अगर संस्थानों में हम जाएँ, जो तमाम जो बुटीक्स हैं, अगर बड़े बुटीक्स में जाए तो देखने को मिलता है वहाँ पर जो मेल्स हैं वही मेल फीमेल को कहीं ना कहीं डेकोरेट करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी तमाम जगहें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं का होना बेहद आवश्यक है। और एक बड़ा सवाल भी हो जाता है क्योंकि साफ तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर महिलाएं जा रही हैं तो ये भी सुनिश्चित हो कि वहाँ पर अगर जैसे जिम की अगर हम बात कर लें गरिमा, तो जिम में अगर कोई महिला अगर चाह रही है कि अगर वो ट्रेंड होना चाहती है जिम में, अगर वो महिला ट्रेनर चाह रही है तो ये कहीं ना कहीं सुविधा उसके पास में हो। अमूमन देखने को मिलता है, प्रायः ये देखने को मिला है गरिमा की बहुत सारे ऐसे संस्थान ऐसे जिम हैं जहाँ पर जो मेल तो ट्रेनर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर फीमेल ट्रेनर की जब बात आती है तो 1 या 2 फीमेल ट्रेनर होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो असहज भी महसूस करती हैं। तो ये ज़रूर इस पत्र में जो तमाम जो बातें बबीता चौहान जो अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, उन्होंने लिखी हैं और शायद यही उन्होंने इस पत्र में लिखने का प्रयास भी किया कि ताकि महिलाएं कहीं ना कहीं उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाए ऐसे संस्थानों में भी। हालांकि उसके इतर भी अगर देखें तो घटनाएं फिलहाल अभी कम नहीं हो रही है, कई ऐसी घटनाएं हैं जो महिलाओं के प्रति, छोटी बच्चियों के प्रति देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास करना बेहद आवश्यक है। और अगर बात की जाए बबीता सिंह चौहान की गरिमा, तो वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि उत्तर प्रदेश की तमाम जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को वो दुरुस्त करें। और शायद यही एक कारण है कि उन्होंने तमाम जो जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के उन सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है कि आज सभी जगहों पर अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिले में आप सुनिश्चित करें कि जहाँ भी जिम चल रहे हैं या फिर जहाँ भी बुटीक संस्थान है या फिर जहाँ भी ऐसे संस्थान जहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या में गैदरिंग होती है, तो वहाँ ये सुनिश्चित हो कि वहाँ महिलाओं का होना बेहद आवश्यक हो। और महिलाओं की अनिवार्यता उन्होंने ज़रूर बताई है इस पूरे पत्र में। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। और हालांकि इस पूरे साक्षात्कार में भी उन्होंने बताया कि हमने ये प्रयास किया है कि इस बात को लेकर जो प्रदेश सरकार है वो उस बात को गंभीरता से ले और चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो उनको निर्देशित करें कि जो उन्होंने जो आदेश दिया है उसको साक्षरता से पालन कराया जाए और जल्द से जल्द उसका अनुपालन हो पाए। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी की ओर से भी जो कदम उठाए गए हैं बहुत शानदार है और इस तरीके की पहल कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत आसान हो जाएगा इन जगहों पर जाना। कई सारी महिलाएं जाना चाहती हैं जिम, लेकिन क्योंकि महिला ट्रेनर नहीं होती इस वजह से वो अवॉइड करती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए हित में होने वाली हैं और महिलाओं की सुरक्षा इनसे ज़रूर बढ़ने वाली है। अलग अलग जगहों से हमारे कुछ संवाददाता और भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ में है। राजू, इस फैसले से क्या लग रहा है, महिलाओं को राहत मिलने वाली है? कोचिंग सेंटर्स हो, सभी जगहों पर सीसीटीवी की भी जो है वो इम्पोर्टेंस के विषय में बात की गई है कि सीसीटीवी जरूर होने चाहिए। कई जगहों पर होते हैं लेकिन खराब होते हैं, तो इन सभी को ठीक कराने के निर्देश दिए गए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा महिलाओं को ही होने वाला है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, महिला सुरक्षा को लेकर बबीता सिंह चौहान जो है महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है और बात की है कि जगह, चाहे कोचिंग सेंटर की बात हो या डांस क्लास की बात हो और अन्य जो जगह है जहाँ पर महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए, उन्हें चुस्त और दुरुस्त किया जाए, अगर खराब है तो ठीक किया जाए। साथ ही जो टेलर है, जो जेंट्स टेलर होते हैं, वहाँ पर महिला टेलर की भी व्यवस्था की जाए जो महिलाओं का नाप ले सके। यानी कि जो जेंट्स है, दर्जी जो है, वो महिलाओं के जो नाप है वो लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो महिला होती है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और हिचकिचाती है, जाने से पहले भी सोचती है कि क्या हम टेलर के पास जाएंगे तो वहाँ पर जेंट्स जो टेलर है वो मिलेगा, अगर महिला टेलर मिलती तो हम वहाँ पर काम करा सकते। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखते हुए महिला आयोग की तरफ से बाकायदा पत्र लिखा गया है, जिलाधिकारियों को, शासन से भी मांग की गई है, मुख्य सचिव से, कि वो तमाम जो व्यवस्था है वो करे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसी पहले भी कई घटनाएं आई है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी ऐसी कई घटनाएं आई है जहाँ पर जिम करने के दौरान जो महिलाएं थी वो जिम जाती थी और वहाँ पर जो जेंट्स जो ट्रेनर होते थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ कई बार जाते हैं। ये बाकायदा कई बार तो ऐसी स्थिति हुई कि पता चला कि जो जिम ट्रेनर था उसका नाम कुछ और था और किसी और नाम से वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था। तो बाकायदा फिर जब खुलासा हुआ तो पता चला कि उसका कुछ और नाम था। तो ऐसी घटनाएं भी कई आई है। बाकायदा बबीता सिंह चौहान ने मांग की है कि तमाम जो इस तरीके के ट्रेनर है जो जिम में, दर्जी या फिर डांस क्लास में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के जो दावे सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं सही साबित होगा और महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। उसको पता चल जाएगा कि सामने जो ट्रेनिंग मुझे दे रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है और ये महिला है या जेंट्स है। अगर उसे महिला की जरूरत है तो वो महिला से वहाँ का बाकायदा ट्रेनिंग ले सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर पत्र जारी किया गया है और महिला सुरक्षा
के मद्देनजर बाकायदा महिला आयोग को पत्र लिखा है। ठीक है, हमारे साथ में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की पूजा मिश्रा जी भी हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। पूजा जी, क्या लग रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर उनकी सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए ये जो छोटे छोटे कदम उठाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे जिम सेंटर्स हो, योगा सेंटर्स की बात हो, यहाँ तक कि अगर बुटीक भी जाती हैं तो महिला टेलर वहाँ पर हों, इस तरह की चीज़ों से क्या लग रहा है आपको? क्या महिला सुरक्षा या महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कमी आएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि हमने देखा है किस तरीके के से महिलाओं के साथ जो अपराध हैं उनमें कोई कमी अब तक दिख नहीं रही थी। भले ही सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से क्या कुछ बदलाव आपको नजर आने वाला है? गरिमा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और मैं कहूँगी बबीता जी ने जो है एक अच्छा कदम उठाया हुआ है। ये भले लग रहे होंगे छोटे कदम है, पर हाँ, क्योंकि जिम वगैरह हम लोग भी गए हुए जानते हैं कि जिम में कभी फीमेल ट्रेनर मिलती नहीं है। बहुत सारे लोग जिम करना चाहती हैं और नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक स्टेप लेकर के आता ही है कि महिला को जो है सशक्त किया जाएगा। और इससे अपराध कितने घटेंगे गरिमा जी, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब पुलिस कांस्टेबल थी कानपुर से जा रही थी अपना वो करवा चौथ मना करके, और उनके साथ में जो है हो जाता है, रेप हो जाता है, तो ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। इस स्टेप से हाँ, ये हो सकता है कि ये छोटे स्टेप भले ही है, पर मैं बिल्कुल कहूंगी कि सराहनीय स्टेप है। और ये स्टेप मुझे लगता है कि थोड़ी देर किए गए हैं, पहले ही जो है पहले ही करने चाहिए थे, क्योंकि कई सारे जगहों पे महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है और महिलाएं बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि वो बाहर निकलना चाहती भी हैं, फिर भी वो असहजता की वजह से नहीं निकल पाती हैं। तो मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला सॉल्व हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये साथ हो सकता है कि जो सशक्त करने में है ना, एम्पावरमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे रादर देन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ऐसे घटनाओं को जो है कम करने में, मुझे जो लगता है। वरना जो पुलिस महिला के साथ में जो अपराध घटित हुआ वो घटित नहीं होता, उस तक उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगा, 0.1% या 1% जो है उसमें भी ऐड करेगा, कि महिला सुरक्षा में भी ऐड करेगा। और आदमी इंसान जो भी कृत्य करना चाहेगा उसको अलर्ट रहेगा कि महिला भी है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है, अगर मैं कुछ करूंगा तो ये भी मेरे अगेंस्ट में जा सकती है। तो ये थोड़ा बहुत तो सही है, पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू मुझे लगता है कि उसपे लॉ एंड ऑर्डर को ही देखना पड़ेगा। ये गरिमा जी, जब तक ऐसी कोई सख्त कानून नहीं बनेगी जहाँ पे लूप होल्स ना मिले कि जो क्राइम कर रहे हैं वो क्राइम करने वालों को बेल ना मिल सके, उनके ऊपर सजा हो सके, ये मुझे लगता है कि आपको भयभीत ना हुआ, तो वाला कंडीशन नहीं होता है कि आपको डराना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, या पर्सनल विचार है कि जो क्राइम करता है उस क्रिमिनल को खौफ होना पड़ेगा कि उसके साथ भी सजा उसको दी जाएगी और वो बच के नहीं जा सकता। आपने देखा होगा दिल्ली में ही जो है एक विकलांग, और अभी कल से आप रोज देखिए दिल्ली में 2 दिन के अंदर 2 घटनाएं आई हैं, एक रात को 3 बजे होती है और एक जो है रात को 10 बजे होती है। और वो महिला सशक्त से जा रही थी अपना जॉब सर्च करने के लिए, तो मुझे लगता है कि सशक्त तो महिलाएं हो जाएंगी, पर जब तक लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करके कार्य नहीं किया जाएगा तब तक जो है घटनाओं में कमी आना ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। फिर भी मैं बबीता जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने एटलीस्ट इस डायरेक्शन में सोचा और इस डायरेक्शन में जो है दिया। मुझे लगता है सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए इस मामले में। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अवरल मलिक जी हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। महिला आयोग ने कई सारी सिफारिशें की हैं, अब इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाना सरकार की जिम्मेदारी है। महिला आयोग की ओर से सुझाव दे दिए गए हैं, सरकार क्या इसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाने वाली है? जी बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक सरकार का विषय है, सरकार पूर्ण रूप से चाहती है कि नारी सशक्तिकरण हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंतर कार्य किया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। और ये पूजा मिश्रा जी यहाँ मौजूद है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में, तो इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले आपत्ति जाहिर करने का काम किया था जब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद के साथ किया गया था। उस समय यही लोग आपत्ति जाहिर कर रहे थे। हम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करते हैं, जो भी अपराधी है अपराध को कर रहा है, अपराध करने की मंशा के साथ कोई भी कार्य कर रहा है, तो ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाना ये हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। जहां तक अपराधियों का विषय है और महिला सुरक्षा का नाता है,
तो महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, नारियां सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से कोई भी माता बहन रात के 2 बजे भी अपने घर से बाहर निकल सकती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य के साथ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी महिला को टच कर सके या किसी प्रकार से उसके ऊपर जाति कर सके, किसी प्रकार से अपराध करने का विचार कर सके। कोई अपराधी आज उत्तर प्रदेश में बेखौफ होकर, जो कहते हैं अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो बेखौफ होकर कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं घूम रहा है। लेकिन सर ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कोई कमी आ गई है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो अपराधों में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, आप एक्शन ले रहे होंगे, क्या महिला अपराध रुक गए? और देखिए, जो कदम आज महिला आयोग की बैठक में उठाए गए, जिन पर चर्चा की गई, सरकार की ओर से क्या इतने अहम कदम उठाए गए थे? क्या सरकार का इस ओर रवैया क्या था? अभी महिलाओं की ओर से सुझाव दे दिया गया है, अब इसको आप इम्प्लीमेंटेशन कराने में कितनी मदद करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सरकार ने ये कदम उठाए थे, ये भी तो विचार किया जा सकता है। और इसके पहले मुझे याद है हमने भी चर्चा की है कि सरकार की ओर से ये फैसला आया था कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी रोडवेज बसें हैं सभी में कैमरे होंगे, अलर्ट बटन होगा, या कुछ ऐसे बटन बनाए जाएंगे जिनको दबाते ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें फैसलों में आई, लेकिन मैं खुद एक महिला हूं और ऐसा नहीं है कि मैंने उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में ट्रैवल नहीं किया है, मैंने उसमें भी देखा है और खास तौर पर इन चीजों पर गौर किया है कि क्या वो बटन मुझे उस बस में कहीं नजर आती है। सर, बटन तो भूल जाइए, उस बस में आपको कायदे की सीट और कायदे के खिड़की और शीशे नजर नहीं आएंगे। तो फैसले सरकार ले लेती है, लेकिन क्या उन फैसलों पर पूरी तरीके से अमल किया जाता है, ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। निकेत जी, माफ कीजिएगा, अविरल जी, जी आपसे मेरा सवाल। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारी प्राथमिकता महिला सुरक्षा पहले भी रही है। और जहां तक अपराध का विषय है, एनसीआरबी की अगर बात कर ली जाए तो एनसीआरबी का डाटा अगर उठाकर देखा जाए, एनसीआरबी के डाटा में तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान और बीजेपी की सरकार के दौरान, तो उससे भी मालूम पड़ जाएगा। अगर बात की जाए अपराधों की, तो बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डकैती के मामलों में नंबर 1 पर अभी राजनीतिक आप समाजवादी, मेरे पहले जवाब में भी आपने समाजवादी पार्टी के ही टर्नओवर की बात कर ली, वो एक अलग दौर था। अभी फिलहाल आप सत्ता में, आप पर विश्वास दिखाया जा रहा है, तो आप जवाबदेही रखिए ना। मैंने आपके फैसले बताए ना कि सरकार की ओर से ये फैसले आए थे, लेकिन इन फैसलों को क्या पूरी तरीके से उन्हें अमली जामा पहनाया गया? नहीं पहनाया गया। असल में धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आई। चलिए, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज महिला सुरक्षा को लेकर हम कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं। अनिल, बुलंदशहर में भी क्या महिलाओं के हित में ये जो फैसले आने वाले हैं, अगर आ जाते हैं तो महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, उनकी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही महिला सुरक्षा के लिए कानून बना रखा था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपराधी अपराध से नहीं चूक रहे थे। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बबीता चौहान, उन्होंने जो निर्देश लेटर जारी किया है, तमाम जिला अधिकारियों को भेजा है, तो कहीं ना कहीं महिला आयोग की जो राज्य की जो अध्यक्ष है उनका कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा की बात करें तो जैसे जिस तरह से जो दर्जी होते हैं, जो कपड़े सिलाने जो महिला जाती है, वहाँ महिला कहीं ना कहीं अपने कपड़े जब सिलाने जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है। या एक दुकानों की बात करें, दुकानों पे जिस तरह से किसी भी तरह की दुकान हो, या अगर जिम की बात करें, स्कूलों की बात करें। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अनिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। अब बता दूं, अगर बात की जाए लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं को सामना जरूर करना पड़ता, लेकिन जिस तरह से जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष ने जो एक लेटर जारी किया, लेटर के बाद में कहीं ना कहीं महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे सुरक्षा प्रदान होगी। लगातार देखा जा रहा था, लगातार जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कामयाबी
कहीं ना कहीं महिलाओं को लगातार शोषण किया जा रहा था। और अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो आदेश जारी किया, सबसे बड़ी जो जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो लेटर जारी करके सभी को निर्देशित किया है कि उसको कितना अमली जामा पहनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि उनको पूरी तरह से निर्देशों को पालन किया जाए। पालन करने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहा जाए। और अब देखी जाए कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो लापरवाही जरूर बरतते हैं। और अधिकारियों की बात करें, चाहे बेशक चाहे सरकार कितनी भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार निर्देश दिए थे महिलाओं के प्रति के अपराधों को रोका जाए, लेकिन उसके बाद जनपद बुलंदशहर में काफी महिलाओं की अगर बात की जाए तो लगातार शोषण हो रहे थे। अगर बात की जाए, देखिए जो कोचिंग सेंटर है या स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर भी आरोप लग रहे थे कि छात्राओं के प्रति के शिक्षकों ने छात्राओं को छेड़ा। तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महिला अध्यक्ष ने जो ये निर्देश जारी किया, तो उससे कहीं ना कहीं जो छात्राएं या महिलाएं उनको अपराध रोकने में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल होगी। और कहीं ना कहीं महिला अपने आप में एक सुरक्षित महसूस हासिल करेंगी। लगातार दुकानों, तमाम बाजारों की अगर बात करें, बाजारों में देखा जा रहा है जितनी भी दुकान है जो मार्केट का दुकान पर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं को भी दुकानों पर बैठना, और उससे भी कहीं ना कहीं महिलाओं के, क्योंकि जो महिला के लिए अगर सामान देगी तो कहीं ना कहीं महिला को अपनी जो झिझक होती है तो सामान खरीदने की या किसी चीज को खरीदने की, वो कहीं ना कहीं उसको बेझिझक महिलाओं से अपनी बात को रख सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह दुकानों पर अगर जेंट्स मौजूद होते हैं तो वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महिला आयोग की अध्यक्ष ने बबीता चौहान ने जो निर्देशित किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सराहनीय काम है। उत्तर बुलंदशहर की महिलाओं की बात करें, बुलंदशहर की महिला इसको लेकर कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। और बात की जाए जिस तरह स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जिस तरह से देखा जा रहा था कि कैमरे नहीं है, हालांकि देखिए सबसे बड़ी प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो कैमरा लगे जरूर है, लेकिन वो कैमरा पूरी तरह से कहीं ना कहीं खराब पाते हैं। और जब कोई घटना हो जाती है, जब वहाँ जांच के लिए पुलिस जाती है, तो पुलिस के लिए यही जवाब मिलता है कि कैमरा के 2 दिन पहले खराब हो गए थे, 4 दिन पहले खराब होते। आखिरकार कैमरा लगने का फायदा क्या है? जब कैमरा खराब हो जाते हैं तो आखिर उनको सही क्यों नहीं करा जाता है? तो उसकी वजह से जो जहाँ कैमरा लगे होते हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि जब जिस तरह से जो कैमरा लगे हुए होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहाना बनाते हैं कि कैमरा खराब थे, तो ऐसे लोगों के, लापरवाह लोगों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं अपराध को रोका बिल्कुल अपराध को रोका जा सकेगा और कम से कम अपराध के आंकड़ों में कमी तो जरूर आएगी। अनिकेत का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ में। अनिकेत, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की ओर से या बाकी के जो विपक्ष में फिलहाल उत्तर प्रदेश में बैठे लोग हैं, इनकी ओर से सरकार पर लगातार हमला भी बोला जाता रहा, सरकार से सवाल भी पूछे जाते रहे। लेकिन अब इन कदमों के माध्यम से क्या महिला सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा? लेकिन सबसे अहम बात वही होती है ना कि कागजों पर फैसले आ जाना अनिकेत अलग बात है, और धरातल पर इन फैसलों को पूरा करना अलग बात है। क्या लग रहा है, सरकार क्या सजगता से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो सुझाव दिए गए हैं, जिन चीजों की बात महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से कही गई है, इन बैठक में निकलकर सामने आई है, इनको पूरा कर पाएगी? क्योंकि इसके पहले भी फैसले बहुत सारे आए हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में कहीं ना कहीं हीला हवाली बढ़ती जाती रही है। देखिए गरिमा, अगर आधी आबादी की बात करें तो आधी आबादी हमारे प्रदेश की तमाम माताएं और बहनें हैं। और इस आधी आबादी को सुरक्षित करना कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए चुनौती रहा है। और न केवल वर्तमान सरकार की बल्कि पूर्व में जो सरकारें गरिमा रही हैं उनके लिए भी महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ज़रूर रहा है। हालांकि तमाम सरकारें आई हैं, तमाम सरकारों ने अलग अलग ढंग से प्रयास भी किया। अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार संजीदा है। और अगर बात करें गरिमा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी तमाम बार मंचों से बात कह चुके हैं कि आज अगर प्रदेश में महिलाओं की अगर बात की जाए तो आज पूरी तरह से प्रदेश में महिला सुरक्षित है। और अगर महिलाओं के साथ में कोई गलत हरकत करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ में अपराध करने का कृत या मंशा रखता है, तो उस पर कठोर कानून लगाने के साथ पर उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्रथम वरीयता और प्रथम प्राथमिकता है। और बात करें अगर पुलिस विभाग को, तो साफ तौर पर निर्देश भी है कि अब कोई भी महिला अगर थाने में पहुंचती है तो उसको प्राथमिकता के तौर पर उसकी शिकायत को सुना जाए, और ना केवल शिकायत सुनी जाए बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाया जाए गरिमा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अगर बात करें महिलाओं की, तो आज जो घटनाएं जो हो रही, जो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जिनके साथ में जो घटना हो जाती है, तमाम जो महिलाएं जो कामगार जो महिलाएं जो नौकरी पेशे पर रहती हैं, अभी कुछ दिन पूर्व में एक महिला जो सिपाही थी उसके साथ में दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं उन पर पूर्ण विराम लगाना बेहद आवश्यक है। और उसके लिए कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो एक पैरामीटर सेट करना बेहद आवश्यक है गरिमा। और शायद उस पैरामीटर को सेट करने के लिए तमाम जैसे ऐसे आयोग है, फिर वो चाहे राज्य महिला आयोग की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से या राज्य महिला आयोग की तरफ से ये तमाम बार प्रयास किए जा रहे हैं। और उस प्रयासों में भी पत्र में लिखा भी गया है कि
जहाँ भी महिलाओं की गैदरिंग है, जहाँ महिलाएं एकत्रित होती हैं, फिर वो चाहे जिम सेंटर की बात की जाए या फिर बुटीक की बात की जाए या फिर टेलर हो या फिर ब्यूटी पार्लर हो या भी जो भी ऐसे जहाँ भी संस्थान जहाँ महिलाएं जा रही हैं, वहाँ पर ये ज़रूर सुनिश्चित हो कि वहाँ पर महिलाएं हों। क्योंकि अगर कोई भी महिला पहुंच रही है और अगर वहाँ पर सामने अगर महिला अगर मिलती है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सहज महसूस कर पाती है, उससे बातचीत करने से लेकर अन तमाम चीज़ों को लेकर। और इसके साथ ही अगर बात करें तो उस पत्र में एक खास बात ज़रूर एक दर्शाई गई है गरिमा की, CCTV की अगर बात की जाए तो जो तीसरी निगाह, तो तीसरी आंख जो बोला जाता है, वो तीसरी आंख तमाम संस्थानों में लगे ज़रूर होते हैं, लेकिन हमने देखा है अक्सर वो जो CCTV है वो या तो ख़राब होते हैं या फिर उनका DVR नहीं मिल पाता है। तो ये सुनिश्चित होना बेहद आवश्यक है और इस पत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने इस बिंदु को प्रमुखता से उन्होंने दर्शाया कि और इन्हीं सारी चीजों को सुनिश्चित कराए प्रशासन, स्थानीय, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि फैसले ले लेना आसान होता है और इन फैसलों पर अमल करना ज्यादा कठिन होता है। और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत शानदार कदम होगा। और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है किस तरीके की घटनाएं सामने आती है। हमने देखा है चाहे ब्यूटी पार्लर में भी हो, कितने तरह के अपराध जो है वहां पर पनपते हैं, या बाकी जगहों पर हमने देखा है किस तरीके से महिलाओं के साथ अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इन सब पर रोक लगेगी, जो एक बहुत शानदार कदम होगा सरकार के लिए भी और दूसरा खुद महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के जुड़ने के लिए। अब राजू का रुख कर लेते हैं मेरठ में एक बार फिर से। राजू, महिलाओं का इस पूरे मामले पर क्या लग रहा है, उन्हें कितना आराम मिलने वाला है इन सारी चीजों के माध्यम से? क्योंकि जिम और CCTV मजबूत अगर हो जाएंगे, हर जगहों पर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लगे तो कैमरे होते हैं लेकिन वही बात है ना कि लापरवाही होती है, चल ही नहीं रहे होते हैं। कभी अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है, जब उस घटनाक्रम को देखने के लिए कैमरे चेक किए आते तो पता चलता है कि महीनों से कैमरे खराब हैं। तो ये सुनिश्चित अगर स्थानीय प्रशासन करा लेता है तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर जो फैसला महिला आयोग की तरफ से लिया गया है उसे अमल में लाया जाता है, यानी जितने स्तर पर इसको लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं महिला और सुरक्षित हो पाएंगी। क्योंकि लगातार इस तरीके से महिला अपराध सामने आ रहे हैं, चाहे छेड़छाड़ की बात हो या फिर कोचिंग सेंटर में जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा आड़ती आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, उनके साथ बदसलूकी की बात, तो छेड़छाड़ की बात हो जाती है। इस तरह की कई घटनाएं देखिए गरिमा अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन इसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पर जो कैमरे होते हैं वो नहीं होते, या तो होते हैं तो खराब होते हैं, या फिर वो जो महिला टीचर वहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं होती। क्योंकि जेंट्स टीचर होता है तो जेंट्स टीचर जो है उस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला आयोग ने ये पूरा जो फैसला लिया है, अगर उसे अमल में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाएं, छात्राएं और जो हमारी बच्चियां हैं वो सुरक्षित हो पाएगी और खुलकर बाजारों में भी जा सकेगी, जिम में भी जा सकेगी और कोचिंगों में भी जा सकेगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनिल मीणा है हमारे साथ में बुलंदशहर से, एक बार उनका फिर से रुख कर लेंगे। अनिल, चौकस सुरक्षा पर अब पूरा फोकस है, जो अब तक सरकार के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बनता रहा महिला सुरक्षा का मुद्दा। अगर इस पूरे मामले पर काम ठीक तरीके से हो गया तो महिला सुरक्षा बेहद मजबूत हो जाएगी। देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात किया है महिला सुरक्षा की, देखिए जो आदेश जो जारी हुआ है अगर उसको अमली जामा सही तरीके से पहनाया जाए तो बाकी को महिला की सुरक्षा के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ा कदम है और महिला बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई देंगी। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर कानून बेहतर बनाया, लेकिन अभी महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिला जो है अभी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, देखिए अगर बात किया है दर्जी की बात किया है, जिम ट्रेनर की बात किया है, ब्यूटी पार्लर की बात करी जाए तो तमाम जगह पे जेंट्स जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी कामों को करा रहे हैं और वहाँ महिला जाने में हालांकि काम तो कराने जाती है लेकिन अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और अगर जब वहाँ अगर महिला ही वह सबसे पहले तो वहाँ कैमरा लगे होने चाहिए और कैमरा के साथ में वहाँ महिला टेलर भी होनी चाहिए, महिला ब्यूटी पार्लर भी होनी चाहिए, महिला अगर बात की सभी तमाम दुकान या कोचिंग सेंटरों की बात करें, जिस तरह से कोचिंग सेंटरों की बात करें या बसों की बात करें, बसों में अगर देखा जा रहा है बसों में काफी महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। जब छात्रा स्कूल जाते हैं वहाँ काफी छेड़छाड़ होते हैं, किसी जो बस है उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसे कैमरा होने चाहिए जिससे कि जो छात्राएं जो पढ़ने जाने वाली हैं उनके लिए कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं पैदा हो। तो कहीं ना कहीं जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने कदम तो जरूर उठाया, लेकिन अब देखना यह होगा जो जिला प्रशासन है वो उनके निर्देशों पर कितना खरा उतरता है। जो उन्होंने निर्देश किया, जो लेटर जो जारी किया उसका कितना पालन करता है।
जो देखा जा रहा है, तो अगर वो लगातार देखा जा रहा है तो तमाम कैमरे जरूर लगे हुए हैं बाजारों में, लेकिन वो कैमरे पूरी तरह से खराब है। और खराब होने के साथ साथ प्रशासन की और पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों के कैमरा लगे हो और खराब पड़े हैं तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कैमरा लगाए तो खराब क्यों है? तो ये सारी चीजें प्रशासन के ऊपर अमली जामा पहनाया गया है कि लेकर तो जाएगा, अब जमीनी स्तर पर दिखना है कि उसको कितना अमल में लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जो जिस तरह से महिला अगर बात किया, जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर महसूस करती है, लेकिन वो खुशी कहाँ तक अमल का ये तो आगे की बात है। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किरण मिश्रा जी के पास वापस से जाएंगे। किरण जी, क्या लग रहा है? देखिए, ये बहुत बेहद शानदार फैसला है। आपने भी कहा कि इससे बहुत ज़्यादा आराम महिलाओं को मिलने वाली है, लेकिन कुछ एक वर्ग ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले में अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हालांकि महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि बाध्यता नहीं है, वो स्वेच्छा से चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को आपत्ति होती है उनके लिए ये सुविधाएं हैं। और आपको लग रहा है कि उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी इस फैसले के बाद? गरिमा जी, देखिए, अगर बबीता जी को सुझाव देने की आवश्यकता आन पड़ी है तो कहीं ना कहीं सारे नियमों के बावजूद उनका लागू हो पाना थोड़ा सा लचर था। ऑन पेपर तो चीजें बन जाती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीजें नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से उनको ये सुझाव देने पड़े तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। अभी कई लोगों ने वो पुलिसकर्मी का बताया। पुलिसकर्मी छोड़ दीजिए, पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं और हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले सुरक्षित कर रहे हैं। अभी आई थिंक रामपुर में या अलीगढ़ में एक केस हुआ था जहां पति ने ही अपनी पत्नी का सौदा कर डाला था और वो पत्नी थाने गई थी, तो उसकी सुरक्षा के प्रति पुलिसकर्मी ही सजग नहीं थे, उन्होंने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट ही की थी। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, पर जो बबीता जी ने कदम उठाया है निसंदेह सराहनीय है। और अगर ये लागू हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित होंगी, सशक्त भी हो जाएंगी। और आने वाले समय में वो एक, चूंकि वो आप भी कह रही हैं कि आधा भाग है हमारा, हम अर्धांग हैं, तो वो अर्धांग अगर मजबूत हो जाता है तो निसंदेह हम उन्नति की तरफ जाएंगे, समृद्धि की तरफ जाएंगे। लेकिन प्रश्न वहीं पर अटक जाता है कि क्या ये लागू होगा, ऑन ग्राउंड हमें दिखेगा? दिखता है तो निसंदेह इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे गरिमा जी। नहीं लागू होता है तो फिर जो चल रहा है वो तो चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और किरण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। देखिए, चौकस सुरक्षा पर फोकस है। एक तरफ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से अहम सुझाव, अहम चीजें बैठक में निकली हैं, जिन पर अगर पूरी तरीके से काम किया जाता है तो प्रदेश में महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।